हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, वेरी फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो पहला लेक्चर आज देखने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों को जो चीज का इंतजार था ना, आज फाइनली हम लेकर आ गए। हमने आपके कहने पे हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, आप दोस्तों फाइनली सिविक्स भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि ओवरऑल आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमने सब चीज यहां पे डाल के रखा हुआ। यानी साइंस तो पूरा कंप्लीट है, मैथ्स तो पूरा कंप्लीट है, हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स हो गए, एंड सिविक्स भी स्टार्ट कर दिया। मतलब सिर्फ लैंग्वेज जो है, इंग्लिश हिंदी मराठी जो होता है वही बचे हुए हैं। एंड दोस्तों, वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में जब भी हम लोग को टाइम मिले, मौका मिले एंड शेड्यूल हमारा बने, तो उसको भी हम शुरुआत करेंगे। यानी कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जैसा आप स्कूल में पढ़ते होंगे वैसा ही यहां पे आपको देखने मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का सेशन। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट जरूर से चेक करते रहो। यार, मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ जो नए स्टूडेंट्स जो जुड़ते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमारे चैनल पे एग्जैक्टली मैं क्या क्या चीजें बता चुका हूं, क्या क्या चीजें बोल चुका हूं और क्या क्या वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए। तो उनको मैं सजेशन दूंगा, बहुत छोटा सा सजेशन ये है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो आप लोग, यार आप लोग ना प्लेलिस्ट जरूर से चेक करना, ठीक है ना। हम जो प्लेलिस्ट बना के रखे हैं उसमें हर चैप्टर्स के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 7th की बात कर रहा हूं, मैं हर स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। क्योंकि क्या होता है कि मेरा जो मैसेज है वो हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप साथियों में भले ही हो तो आप बड़े स्टैंडर्ड के जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको भी बता देना है कि यार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर से चेक करते रहो, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको बस जाना है, ढूंढना है और देखना है। और ढूंढने में ज्यादा से ज्यादा 2-4 सेकंड का टाइम लगता है। 2-4 सेकंड मतलब कुछ भी नहीं टाइम लगेगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे आसानी से और आप लोग आराम से बैठ के वीडियोस को देख सकते हो और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। और हमारा जो सेकंड चैनल JR टॉक्स नाम का है, उस पर हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। तो वो भी चैनल जरूर से देख लेना और अगर पसंद आएगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में अगर आप हमसे चैट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे जरूर से इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संविधान। यानी कि हमारा जो इंडिया है या फिर कोई भी दुनिया में कंट्रीज जो होती है वो एक संविधान से चलती है। अब संविधान मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो नॉर्मली पहले मैं कुछ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं कि अब तक हमने सिविक्स में क्या क्या पढ़ा, इसके पहले के आप स्टैंडर्ड में जब सोचोगे, अभी आप 7वीं में हो, लेकिन यार इसके पहले के स्टैंडर्ड के बारे में सोचोगे तो देयर वाज सो मेनी थिंग्स, और हर एक के चीज के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन थे। जैसे कि आपके घर की अगर मैं बात करूं, फैमिली की बात करूं, तो फैमिली में भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। आपके फादर कुछ बोलेंगे, मदर कुछ बोलेंगे, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फैमिलीज में होती है, ठीक है ना। आप स्कूल्स में चले जाओगे तो स्कूल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ाई करने जाओगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर जगह जो होता है दोस्तों, वो अलग अलग टाइप का क्या होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। एंड ये जो रूल्स होते हैं हर चीज के हिसाब से होते हैं। जैसे कि स्कूल में भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, तो आप अगर कोई छोटे लेवल के बच्चे हो, यानी कि जस्ट तीसरी चौथी के बच्चे हो, या फिर LKG, सीनियर KG, जूनियर KG के बच्चे जो हो, तो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग रहेगा। यानी कि आप कोई शैतानी करते भी हो, मस्ती करते हो, तो आपको टॉलरेट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप बच्चे हो यार, आपसे हो सकती है कुछ गलती हो जाए, आप तो नादान हो ना। लेकिन आप थोड़े बड़े हो जाओ, ठीक है, तो आप अगर कुछ गलती करते हैं तो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। फिर आप थोड़े और बड़े हो जाओ, यानी 10th तक पहुंच जाओ, तो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर आप कॉलेज लेवल पे चले जाओ तो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग, खेलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग, फिर आप एडमिशंस प्रोसेस लेते हो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि एक चीज इससे हमें क्या पता चला दोस्तों, कि दुनिया में कोई भी चीज होने दो, चाहे वो एक छोटे से फैमिली में रहना हो, चाहे एक स्कूल में पढ़ना हो, चाहे मंदिर में जाके पूजा करना हो, ठीक है ना, या फिर जो भी आप रिलीजन के बिलोंग करते हो, मस्जिद हो गए, ऐसे जो भी आप फॉलो करते हो, तो हर एक चीज में एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है ताकि उसको फॉलो किया जाए एंड कोई भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन होते इसीलिए है कि जो भी इंसान है वो उसको फॉलो अगर करता है तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। इसीलिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, संविधान को बनाया गया, कि जो लोग होंगे वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे भारत का है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, उसके हिसाब से फॉलो करें एंड उसी चीज को कंसीडर करें और कोई भी गलती ना करे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये सब चीज डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, ये सब चीज भी इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो शायद आपको नहीं पता होगा वो आपको आज पता चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज जो होता है
अलग अलग गांव के लिए, अलग अलग शहरों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, लेकिन हम लोग का जो मेन आज पढ़ाई करना है, ये तो मैंने कुछ पुरानी बातें कर ली कि हम लोग ने ये सब चीज पढ़ा था और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बातें कर ली, लेकिन एक चीज आपको यहां पे देखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जैक्टली क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे लिए वो है द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मीनिंग होता क्या है। क्या है टॉपिक? द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका मीनिंग क्या होता है। हिंदी में बोलो संविधान, ठीक है ना। संविधान ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो संविधान जो है ना दोस्तों, ये लगभग एक ऐसा चीज है कि यार अगर इसको कोई फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक देश का जो रूल बनाया हुआ है उसको फॉलो करता है। अब कहने का मतलब यह है कि क्या एक इंसान को हर तरीके से आजादी है कि उसके मन में जो आए वो कर सकता है। मैं आप लोग को भी पूछ रहा हूं, अगर आप 7th के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, और मेरी बात कर रहा हूं यहां पे, मैं एक नॉर्मल 25 ईयर्स ओल्ड, एक मैं भी बच्चा ही हूं, समझ लो यार, 25 साल का, जो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे टीचिंग का शौक है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो संविधान में लिखे गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, इसके हिसाब से हम मनमानी कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए भी कुछ रूल्स है। आप चोरी कर लो, आपके लिए सजा हो जाएगी। दैट कम्स अंडर द लॉ, कानून में आ जाता है वो चीज, ठीक है ना। वो चीज अलग है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब यह है कि जो भी गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट कुछ काम करती है या फिर कोई भी काम हो रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो क्या गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, मनमानी करती है? नहीं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना है। यानी कि आपको जो भी काम करना है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। यानी कि कोई भी कुछ भी करे ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो यार सब इंडिपेंडेंट है, दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं, इंडिया में 150 करोड़ लोग, लगभग 135-140 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो ये अपनी अपनी मनमानी करते हैं। मैं नहीं मानता गवर्नमेंट को, मैं अपना करूंगा। ऐसा होता तो क्या होता, हमारे देश का गड़बड़ हो जाता है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब चीज को करने के लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाया गया, ठीक है। तो जो कुछ जो बोलते हैं ना प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रावधान बनाए गए हैं कि लोग जो है इस चीज को पढ़े और इस चीज को फॉलो करें, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में अगर मैं जाने की कोशिश करता हूं कि इसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या होता है कि द बुक इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो कंट्री का जो देखरेख होता है, जो कार्यभार होता है कि एक कंट्री को चलाना, एक देश को चलाना, क्या एक आम इंसान कंट्री को चला सकता है? क्या अकेले के दम पे नहीं चला पाएगा। उसके लिए पूरी गवर्नमेंट चाहिए, पूरा उसको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, पूरा उसको प्रावधान चाहिए, प्रोविजंस चाहिए, तब वो चला पाएगा। तो एक बुक लिखी गई थी, उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स, प्रोविजंस, ठीक है ना, एक्ट, लॉज, रेगुलेशंस, ये सब चीज लिखे गए। एंड वो जो बुक होता है, जब इसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है और इस चीज की हेल्प से हमारे इंडिया को, यानी पूरे कंट्री को रन किया जाता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है दोस्तों, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में होता है। समझ में आया? ये बेसिक डेफिनेशन हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये इसीलिए होता है कि हमारे कंट्री को चला जाए। मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं बनता, वो पूरे देश के लिए बनता है। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कब बनाया गया मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहां पे मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में बनाया, तो सिर्फ हमारे देश में ही कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या? नहीं, बाकी देश जो अलग अलग कंट्रीज है, इंग्लैंड हो गई, मतलब यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अमेरिकन कंट्रीज हो गई, ये सभी में भी कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही मौजूद है, एंड उसी को कंट्री जो है, यानी जो देश होगा वो उसको फॉलो करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब ये जो कंट्री में जो संविधान होता है, इसको फॉलो कौन करता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कहां से आती है? हमारे जो लोग होते हैं, इलेक्शन होता है ना, आप सभी को पता है, इलेक्शन भी, इट इज ए पार्ट ऑफ, इलेक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान में बनाया गया है कि यार पहले के जमाने में क्या होता था, तो राजाओं का राज होता था, है नहीं, राजा होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट नहीं थी हमारे इंडिया में, जब अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज के शासन के टाइम जब हमारे देश में अंग्रेज लोग अपना गवर्नमेंट बनाए, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हमारे राजा की। तो हमारे राजा क्या करते थे, एक गांव होता था, जो राजा डिसीजन लेगा वो पूरे गांव को मानना पड़ता था, ठीक है। पर वो जो राजा था वो अपनी मनमानी करता था, उसको जो मन में आया वो करेगा, ठीक है ना। अगर वो गांव वाले से 2 टाइम टैक्स लेना चाहता है, जो हम लोग बोलते हैं ना,
लगान लगान वसूल करेगा, तिगुना लगान देना पड़ेगा। वो याद होगा आपको, एक मूवी बनी थी इसके ऊपर, ठीक है, आप समझ गए। तो यहां पे क्या हो गया कि अपनी मनमानी से हम कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या होता है, राजा का टाइम होता था, प्रिंसली स्टेट के टाइम होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम होता था। लेकिन जब इंडिया का गवर्नमेंट फॉर्म होते गया तब उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने लिखा कि यार आप गवर्नमेंट बनाओगे ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राज करने के लिए, कुछ कंट्री को चलाने के लिए, क्योंकि कंट्री एक इंसान से नहीं चलती है, पूरा एक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मनमानी मैं खड़ा होता हूं, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, मैं बन सकता हूं क्या, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा और आपको एक जनरल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन करवाना पड़ेगा। यानी लोग जो होंगे, 150 करोड़ लोग होंगे, वो चूज करेंगे कि कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, इलेक्शंस होते हैं। एंड वो जब डिसाइड होगा, वो भी कौन से रूल के हिसाब से होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। एंड वो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट करेगा, जो भी गवर्नमेंट कंट्री के लिए काम करेगा, यानी कि इस तरीके से समझ लो, अभी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है उसमें, आपने देखा होगा कि अभी अभी न्यूज़ पे भी सुनने पे आपको मिला होगा, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज जो है वो बदल गए। यानी हमारे जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी बीजेपी की, उसमें बहुत सारे जो मिनिस्टर से अलग अलग हो गए। तो अभी जैसे कि डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एंड जो उनका काम होता है, ये किसके हिसाब से होता है, अगेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होता है। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये सभी चीज प्रॉपर तरीके से हो, इसका ख्याल कौन रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया। यानी एक किताब बहुत पहले लिख दी गई थी कि आपको जो भी काम करना है गवर्नमेंट बनाने के बाद, आपको इस बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से ही करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों ये चीज। एंड इसी में बहुत सारे रूल्स बनाए गए, प्रोविजंस बनाए गए, फंडामेंटल लॉज बनाए, रेगुलेशन बनाए गए, एक्ट्स बनाए गए। एंड जो एक्ट होते हैं, बिल्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, चेंज करते भी है, लेकिन उसमें भी अगेन वोटिंग्स होते हैं एंड डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी अपोजिशन में है, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक और चीज होता है कि ये सभी के ऊपर, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है ना दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट होती है, ये क्या पूरे देश के लिए सबसे बड़ा चीज है क्या, नहीं। गवर्नमेंट अगर अपनी मनमानी करने की कोशिश करे तो क्या उसको कोई रोक नहीं सकता, रोक सकता है। कौन रोकेगा, जुडिशियरी सिस्टम। कौन है जुडिशियरी सिस्टम, जो हमारे कोर्ट वगैरह होते हैं। और सबसे बड़ा कोर्ट हमारे देश में कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। सबको पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो भी होगी, अगर वो कुछ अपनी मनमानी के हिसाब से काम करती है, कुछ भी रूल ला दिया समझ लो, एंड लोगों को पसंद नहीं आ रहे, तो लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ कि मेरे को ये रूल पसंद नहीं है। तो ये बात कहां तक पहुंचेगी, कोर्ट तक पहुंचेगी। तो कोर्ट क्या बोलेगा कि नहीं, आपने जो किया है ना, वो संविधान के लिखे गए नियमों के खिलाफ है, आप ये काम नहीं कर सकते, आपको ये अपना रूल को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि सबसे बड़ा कौन है यार, सबसे बड़ा होता है जुडिशियरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट। उसके अंडर रह के वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करना होता है। यानी कि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, उसकी देखरेख और जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये चीज यहां पे फॉलो किया जाता है, क्लियर है, ताकि कोई भी रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह जो है वो यहां पे क्या हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, एंड लोगों जो आम जनता है उसका भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर बना रहे, ताकि ये जो प्रोसेस है, हर 5 साल पे जो जनरल इलेक्शंस होते हैं और सरकारें आती जाती है, ये सब होते रहे टाइम टू टाइम। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट के ऊपर आम इंसान भरोसा करेगा ही नहीं। वो अलग बात है कि करते नहीं हम लोग भी ठीक है ना, हम लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी यार एक प्रोसेस, एक ट्रस्ट तो है ना कि यार चल गवर्नमेंट है, हम अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये तो मानते हो ना कहीं ना कहीं। तो इसके पीछे जो रीजन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। समझ में आ गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या प्रावधान है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रोविजंस, ठीक है ना, प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। पूरी एफर्ट्स लगा रहा हूं यहां पे बताने की, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इज लाइक बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको एक इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने की, जिसमें आपको नॉलेज जो होगा वो आपको मिल जाएगा, और ऐसा नॉलेज मिलेगा कि आप जिंदगी भर ना भूलोगे। ठीक है, ये सब चीज समझ में आ रहा है। ओके, तो प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, वो अलग अलग चीजों की वजह से होते हैं। सबसे पहले प्रोविजन जो होता है वो सिटीजनशिप के हिसाब से भी होता है, यानी कि राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है ना, जो हक है लोगों का, राइट ऑफ सिटीजनशिप, राइट ऑफ सिटीजनशिप या फिर सिटीजन। अब नॉर्मली कोई इंसान है, मैं हूं, ठीक है, तो मैं जो मेरा हक है, नॉर्मल हक है कि मैं अपने हक का खा सकता हूं, मैं अपने हक का पी सकता हूं, मैं कहीं भी घूम सकता हूं, तो ये मेरा नॉर्मल हक है ना। तो यही चीज संविधान में लिखा हो गया है कि यार एक आम इंसान का पूरा पूरा हक है कि वो जो चाहे कर सकता है, एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट कुछ थिंग मतलब क्या आ गया, आप किसको चाहे मार सकते हो क्या जाके, नहीं, आप अगर करते हो तो आपको सजा मिल जाएगी, कानून है उसके लिए।
ठीक है, आप जो भी चाहे जितना भी पैसा कमाते हो चुपचाप रख सकते हो क्या? नहीं। अब अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कमाते हो तो आपको सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा। सरकार का भी तो फायदा होना चाहिए। फायदा मतलब सरकार इतनी देश को चला रही है, ये बिल्डिंग्स बनते हैं, ये जो ब्रिज बनते हैं, रेलवे सिस्टम बनते हैं, जो भी काम होता है ये सरकार टैक्स के पैसे से ही करती है ना। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? मुझे एक सवाल का जवाब बताओ। ये सरकार जो है, आप इतनी सारी सरकार हमारे लिए सुविधा करती है, ठीक है, वो अलग बात है कि उसमें घोटाला गड़बड़ जो होता है वो तो होता ही है, ठीक है, लेकिन सरकार हमारे लिए करती है ना। जो हम रोड पे चल रहे हैं कौन बनाता है? सरकार बनाता है। ये जो ब्रिजेस होते हैं, बड़े बड़े रेलवे सिस्टम्स होते हैं, ये सब कौन करता है? सरकार करती है। तो यानी कि हम जैसे आम इंसान जो होते हैं, जो नॉर्मल पैसा कमाते हैं और पैसा एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल समझ लो 5 लाख आप कमाते हो, उससे ज्यादा हो गया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ना, यार टैक्स हम दे रहे, गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए ही काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक हक है, और ये जो हक बनाया गया वो सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ है, राइट ऑफ सिटीजन किया है कि आम इंसान को बहुत सारी चीजों का हक है, तो वो उसके हिसाब से आराम से फॉलो कर सकता है, जी सकता है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट में आप रहते हो उसके हिसाब से आपका जो रिलेशनशिप मेंटेन है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, आप लोग भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, कुछ और होंगे जो कहीं और से बिलोंग करते होंगे, तो ये एक रिलेशन जो बिल्डअप करना है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर अलग अलग चीजें हो जाती हैं, स्टेट का हो जाता है, फिर लॉज के सब्जेक्ट होते हैं। लॉज मतलब क्या होता है? नियम कानून, ठीक है ना, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। ये सभी चीज, कहाँ इलेक्शन होगा, कैसे होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हर काम अपने मनमानी के हिसाब से नहीं करती, उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि वो अपने जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं उसके दायरे में रह के ही वो काम कर सकते हैं, अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे सब कुछ रूल है। जुरिस्डिक्शन है, यानी कि न्यायालय जो इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सभी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यार यहां तक भी आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे रखो दोस्तों, यहां पे कुछ नहीं है। चैप्टर जो है ये एक ऐसा चैप्टर है, या फिर जो सोशल स्टडीज होता है वो ऐसे चैप्टर्स होते हैं, आपको यहां पे स्टोर करना होता है। एक बार यहां पे आपने स्टोर कर लिया, हो सकता है आपको एक बार वीडियो देखोगे तो एक और बार देखने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली 1 से 2 बार देख लोगे ना, और उसका आप नोट्स बना लोगे या फिर कुछ प्रिपेयर कर लोगे और एक बार रीड कर लोगे ना, तो यार डेफिनेटली बोलता हूं यार इतना अच्छे से छप जाएगा ना कि यार एग्जाम में बिना पढ़े जाके भी आप कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो, इतनी गारंटी है। समझ में आ रहा है? यहां पे घुसना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जितने भी कंट्रीज है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि क्या संविधान सिर्फ इंडिया के लिए है क्या? नहीं, ऑल कंट्रीज के लिए, जितने भी कंट्रीज दुनिया में प्रेजेंट है उनका एक अलग अलग टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगा, ये सब चीज उनमें ऑलरेडी है। और जो भी कंट्रीज जो काम करते हैं, जो भी उनकी गवर्नमेंट चलती है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही चलती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और जो नेचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, और हो सकता है इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग हो, ऑब्वियसली, क्योंकि हर देश अपने हिसाब से काम करता है, हर देश का नियम कानून अलग अलग होता है। तो वो कहां से आया? वो लोग ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया। तो हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं क्या है, अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशंस, ठीक है। और ये जो डिफरेंसेस जो होती है वो किसके आधार पे होती है? यार हो सकता है हमारे इंडिया का पास्ट कुछ और हो, हमारे हिस्ट्री कुछ और हो, हमारी ज्योग्राफी कुछ और हो, ठीक है ना, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीने का तरीका, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये जितने भी चीजें मैं जो बोला इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आपका संविधान किस प्रकार होगा। हो सकता है अमेरिका का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ना रहा हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोग्राफिकल इश्यूज ना रहे हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना रहे हो, तो हो सकता है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, वो जो संविधान होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इंडिया से। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री का अपना अपना क्या होता है, संविधान होता है, अलग अलग संविधान होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और हर कंट्री जो है वो ट्राई करता है संविधान को क्रिएट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने के लिए, एंड उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और जो ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है वो लोग उसको फॉलो करते हैं, एंड वो अपने पर्टिकुलर जो रीजन होता है उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन, माफ कीजिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके प्रोविजंस जो है हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, ये चीज हमने क्लियर कर लिया। लेकिन यार एक और चीज यहां पे सोचने वाली बात है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंसीडर किया जाए कि हमारा जो यूएस है, यानी कि अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो यूएस का जो संविधान बनाया गया था वो लगभग यहां पे 1789 में बनाया गया था, ठीक है ना। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि जो यूएसए कंट्री जो है उसका संविधान बनाया गया था 1789 में, एंड आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है। यानी कि लगभग 250 साल पहले जो चीज बनाई गई है वो आज भी फॉलो हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको अपने संविधान पे भरोसा है, एंड उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके लिए परफेक्ट है, इसीलिए वो आज भी उसको फॉलो करते हुए बिना किसी टेंशन के, ठीक है, लगभग 225 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी आज वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वैसे अगर यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो ऐसा स्पेसिफिक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। क्या हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है? यस,
हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। एंड दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, छोटा सी बात है, यानी कि आपको एक चीज पता होगा कि हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। ठीक है, सबको पता है। इसके पीछे मेन रीजन आपको पता है क्या, क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी? 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा संविधान भी इसी दिन से लागू किया गया था, इसीलिए इसको रिपब्लिक डे माना जाता है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डे बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, संविधान लिखा गया, तो ये चीज याद रखना, छोटी छोटी चीज। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, हम इंडिपेंडेंस हुए थे। वैसे 26 जनवरी को हमारा संविधान 1950 में, ठीक है ना, ये भी लिख देता हूं मैं, 1950 हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। कौन था मुख्य यहां पे सबसे मेन, जो बोलते हैं ना, कोई तो होगा ना जिन्होंने लिखा था या फिर उनका योगदान रहा होगा, तो सबको पता है दोस्तों, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जो थे, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे लिखा गया था। एंड उनकी यहां पे बोल सकते हैं उनकी बदौलत आज हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। एंड नॉर्मली इनके बारे में ज्यादा दिया नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा डीप में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नॉर्मली कंसीडर किया जाए तो आपको अगर कोई पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड कब लागू हुआ, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो क्या है वो, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कब हुआ? 1950 में इंडिया में बी आर अंबेडकर द्वारा किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे जो मैं बात करता कि यूएसए में 1789 में लिखा गया था, अभी तक फॉलो किया जा रहा है 225 साल होने के बाद। लेकिन ये जो यूके होता है ना, यानी कि हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज है, इंग्लैंड वगैरह, उसमें अभी तक लिखा नहीं गया है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलाते हैं। अपने हिसाब से मतलब कि कुछ रूल्स के हिसाब से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो उनका बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सारे कल्चर्स है, उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीका जो है रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बना के रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो वो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। क्लियर है? अब ये तो आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रोविजंस क्या होता है। लेकिन यार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान जो बनाया गया है, उसकी जरूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। जो हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जरूरत है क्या। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं, फिर हमारा जो अगला टॉपिक है नेसेसिटी, इसको भी पढ़ लेते हैं। एंड फिर उसके बाद हमारा जो आज का जो लेक्चर है दोस्तों, वो हो जाएगा समाप्त। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल। ओके, हेडिंग डाल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ठीक है, पहले मैं नेसेसिटी लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। और ये जो चीज है ना, जो लोग को भी अगर थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स यानी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे देश कैसे चलता है यार, वो लोग तो जरूर देखें। यानी फ्यूचर में उनको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो यार वो तो बिल्कुल ही ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है ना, जिनको लगता है कि यार चलो हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग सिर्फ आराम से देख सकते हैं, जस्ट फॉर गेनिंग द नॉलेज एंड जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। लेकिन जो एकदम जाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग का सपना होता है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, कुछ लोग का ऐसा होता है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, आईएएस ऑफिसर्स वैसे टाइप के कुछ बनूं। ठीक है ना, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स में ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो जितने भी सरकारी वाली काम होती है, सरकारी नौकरी वाली काम होती है ना, समझ लो यार ये सब चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये चीज का नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है। नेसेसिटी बराबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं नॉर्मली कंसीडर करूं कि क्या जरूरत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट है अगर बनती है ड्यू टू द जनरल इलेक्शंस जब करवाते हैं हम, गवर्नमेंट जो भी खड़ा होता है वहां पे, नॉर्मली फॉर एग्जांपल 3-4 लोग खड़े हैं और हम उनको क्या करेंगे, बारी बारी से वोट करेंगे। तो जिसको वोट ज्यादा मिलेगा, जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिलेगा, वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लाइक प्राइम मिनिस्टर बनता है, या फिर उसमें से कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स बनते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस, जो हम जैसे आम इंसान चूज करते हैं। तो एक बार जब गवर्नमेंट बन जाती है, तो क्या गवर्नमेंट अपने हिसाब से देश को चलाएगी क्या? नहीं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो समझ लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस का रूल यही है कि रूल्स एंड मतलब जरूरत यही है, नेसेसिटी यही है कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से पूरे देश को चलाया जाए। इसीलिए संविधान का होना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो गवर्नमेंट यार अपनी अपनी मनमानी करेगी और आम जनता जो है वो पागल हो जाएगी और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा बने रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से काम होते रहे, तो इस चीज की वजह से हमारा ये जो है गवर्नमेंट है। और एक और चीज होता है कि यार अगर ये सब चीज होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वही गवर्नमेंट फॉलो करती है अगर, ठीक है ना, गवर्नमेंट अगर वही चीज फॉलो करती है, तो इससे एक हमें एश्योरिटी होती है कि यार गवर्नमेंट जो है ना, वो कभी भी अपने पावर का मिस यूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि यार गवर्नमेंट के हाथ में तो पावर है, वो चाहे तो यार मतलब क्या कुछ ना कर ले, देश में क्या क्या बदलाव ला दे अगर वो चाहे तो। लेकिन यार कुछ रूल्स बनाए गए ना कॉन्स्टिट्यूशन में,
तो यार वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, यानी कि अगर वो मिसयूज करना चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते, तो वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत यानी नेसेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं एक आम इंसान को भी, यानी एक नॉर्मल सिटीजन है अगर, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, इक्वालिटी राइट्स, यानी कि यार हमारे संविधान में बनाया गया कि पहले एक टाइम पे हुआ करता था, मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी, क्या बताई थी कि यार जो पहले का जमाना था जिसमें ना रेसिज्म्स बहुत होते थे, यानी कि अगर कोई काला है गोरा है इसके हिसाब से भी होता था, कोई ऊंची जात वाला है कोई नीची जात वाला है, तो यार नीची जात वाली को हम छूते भी नहीं थे, अनटचेबिलिटी था। आपको पता होगा कि हमारा देश एक टाइम पे ऐसे दौर से भी गुजर चुका है कि अगर कोई नीचे जात वाला व्यक्ति है और एक ऊंचे जात वाला व्यक्ति है तो वो उस नीचे जात वाले को छू भी नहीं सकता, बिकॉज हम बोलते थे कि यार ये तो नीचे जात का है, हम इसको छुएंगे नहीं, ये अछूत है, अनटचेबिलिटी थे, ठीक है ना, हम छू नहीं सकते। तो यार वो चीज भी खत्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया था, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि यार हर इंसान का एक जैसा हक है, आप चाहे कितने भी बड़े खानदान से बिलोंग क्यों ना करो, आप भी इंसान ही हो, और एक छोटा जो मजदूर का बच्चा है या फिर कोई एकदम गरीब है ना, वो भी एक इंसान ही है, तो आप दोनों सेम ही हो। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, इसके पास पैसा कम है, बस ये फर्क हो सकता है, फाइनेंशियल चीजों का फर्क हो सकता है, लेकिन इंसानों के बीच में फर्क, अनटचेबिलिटी जो है पूरा खत्म किया गया। तो यार इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा माना जाता है ना कि यार ये सब चीज जो पुराने जमाने में होती थी, ठीक है ना, ये खत्म की गई। जो नारी होती थी, जो फीमेल्स होती थी, उनको उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनको जला दिया जाता था, ठीक है ना, विधवा जो बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, वो सब चीज भी खत्म किया गया। तो यानी बहुत सारी चीजें में आपके पास फ्रीडम है, आप जो चाहे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स एंड लॉ जो भी बने रहेंगे उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस जो है, ये सब चीज जो है दोस्तों यहां पे बनाया गया था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आज हम लोग इतने आराम से फ्रीली जो है हमारे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट सम क्रिमिनल एक्टिविटीज, कुछ क्रिमिनल चीजों एंड बाकी जो चीजों को छोड़ के हम लोग इजीली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का पावर कितना है हमारे देश में, समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी कंट्रीज के अंदर। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि कोई भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रोविजंस की जरूरत पड़ती है, जैसा हमने प्रोविजंस पढ़ा यहां पे, तो वो जो प्रोविजंस जो होते हैं ना, उसमें हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाना पड़ेगा। तो ये जो रूल्स वगैरह रहेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, वो क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। एंड वो रूल्स को कौन एक्ट करेगा, गवर्नमेंट एक्ट करेगी, गवर्नमेंट उसके हिसाब से चलेगी, और वो गवर्नमेंट किसको चलवाएगी, आम जनता को भी उस रूल के हिसाब से चलवाएगी, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो देश में जो नियम कानून है वो बने रहे और सब चीज सिस्टमैटिकली अच्छे से चलते रहे, ठीक है ना। और कोई भी तरीका इससे क्या होगा कि मिसयूज का मतलब, मिसयूज जो पावर जो मिलेगा गवर्नमेंट को या फिर कोई भी एक ऑफिसर को जो पावर मिलेगा वो उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। अगर वो करने की कोशिश भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर सजा हो सकती है, कानूनन उसके ऊपर सजा हो सकती है। तो ये सब चीज जो है मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगर हमारा कोई भी कंट्री है, मतलब समझ लो इंडिया की हम बात करेंगे, तो हमारी जो इंडिया की जो कंट्री है, क्योंकि हम तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को कंट्री को चलाने के लिए या फिर जो अभी देश है उसको चलाने के लिए एक कॉमन इंसान का अपने गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास बना रहे, फेथ हो कि यार फॉर एग्जांपल जैसे कि एक गवर्नमेंट है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाला, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि यार ये बहुत सारे रूल्स उन्होंने बताए, ठीक है ना, समझ लो एक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट निकाल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट निकाल दिया कि एक इंसान जो है, यानी एक फैमिली में जो होगा, जो एक कपल्स जो होंगे मेल एंड फीमेल, वो सिर्फ 2 बच्चे को यहां पे जन्म दे सकते हैं, उससे ज्यादा देंगे तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है दोस्तों यहां पे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो ले रही है डिसीजंस, वो देश को और आम इंसान को ध्यान में रख के ही कर रही है, देश उनके लिए पहला प्रायोरिटी है। तो ये जो गवर्नमेंट बना रही है, यानी कि हमारा एक भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेलवे के कंस्ट्रक्शंस करवा रही है, बिल्डिंग्स बनवा रही है या रोड्स बनवा रही है, तो और हम गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट ट्रस्ट कर रहे हैं, एक फेथ बना हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर। भले ही वो जो भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट पे विश्वास रखते हैं कि यार गवर्नमेंट जब तक है तब तक ये देश रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो देश भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा और लोग अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे, तो हम सीधा चले जाएंगे, सीधा 400 से 500 साल पीछे, जैसा होता था पहले कि कोई भी आता था लूट के चले जाता था, कोई भी आता था किसी को भी मार देता था, कोई भी आता था किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो ये जो चीज ना हो, इसीलिए तो गवर्नमेंट है, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ लो दोस्तों यार, इसीलिए हमारा नेसेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया। तो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है ये बना रहे, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और ये एक मजबूती देता है हमारे देश को स्टैंड स्टॉल होने के लिए, मतलब खड़े होने के लिए, एकदम लोगों के देश के आगे खड़े होने के लिए एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अलग अलग जो पॉलिटिकल आइडियाज जो होते हैं नॉर्मली, ये क्या करता है, मतलब अगर देश और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो हम पहले किसको कंसीडर करेंगे, डेमोक्रेसी, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंसीडर करेंगे। यानी कि देश से पहले क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तभी देश रहेगा, देश रहेगा तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा।
समझ में आ रहा है? यानी कि पहले संविधान जो बनाया गया है, अगर वो है तभी जाके देश बचेगा ना, किसी और के अंडर में नहीं आएगा ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं टूटेंगे ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का पावर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीज एक रिस्ट्रिक्ट करता है लोगों को मनमानी करने से रोकने के लिए एंड बहुत सारी चीजों को रोकने के लिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि ड्यूटीज आ जाती है सिटीजन्स की एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की आ जाती है, तो ये सभी चीज इसमें हो जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फिर क्यों जरूरी है, नेसेसिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सभी चीज हमने डिस्कस करने की कोशिश की इस लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, लेकिन ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम बहुत सारी बात करेंगे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में भी फिर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, कौन कौन से लीडर्स थे इसमें, ठीक है ना। तो वो सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। तो जल्द लेकर आ जाऊंगा इसका अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर्स आई मीन टू से जो टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, उसको भी हम जल्द से जल्द खत्म कर दे और ये चैप्टर को भी फिनिश कर दे। तो बस आपको इंतजार करना है हमारे अगले लेक्चर का। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। तो कैसा लगा है दोस्तों हमारा पहला सिविक्स का लेक्चर वीडियो, आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।